Hello guys, welcome back to दी रासरी एकेडमी। वंस अगेन मैं आप लोग के लिए कुछ नया चटपटा सा मजेदार सा नया आपका न्यू टॉपिक लेके आया हूं और ये क्लास 11 की केमिस्ट्री है। चैप्टर 1, चैप्टर का नेम है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसमें हम लोग टोटल 5 टॉपिक है, जिसमें आपका फर्स्ट नंबर है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, सेकेंड इज द मोल कंसेप्ट, थर्ड इज द कंसंट्रेशन टर्म्स। उसमें हम लोग 8 टॉपिक्स पढ़ेंगे जो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, बट हम बात करने वाले हैं आज के टॉपिक्स में। तो आज के टॉपिक्स में हम सिर्फ पढ़ेंगे मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट, ओके, मोल कंसेप्ट क्या चीज है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल माय नेम इज पंडित आलोक चंद्रा। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। ओके, सो तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मोल की बात करते हैं तो मोल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से। लेकिन अब क्योंकि बात हमने जब भी आपको वीडियो बनाया है, जब भी हमने क्लासेस स्टार्ट की तो बाबा जी के बारे में डिस्कस किया है। वंस अगेन बाबा जी फिर से आ गए। उन्होंने पूछा मुझसे, तो लल्ला ये बताओ कि भाई तुम मोल के बारे में पढ़ाने जा रहे हो, ये मोल है क्या? कोर्स गुड क्वेश्चन है ना। बाबा जी हमेशा क्वेश्चन गुड ही पूछते रहते हैं, कभी गलत नहीं पूछते। तो मोल एक्चुअली देखो, बात करते हैं मोल के बारे में। तो जो मोल कंसेप्ट है ये एक्चुअली जब भी हम बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल की बात करते हैं, एकदम छोटे 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 से एकदम लुल्लू भर के, ओके, जब उनकी बात करते हैं हम लोग, तो भाई उसे काउंट कैसे करोगे आप? उसे काउंट अनकाउंटेबल होते हैं, काउंट नहीं, काउंटलेस होते हैं। बट एक्चुअली उन्हें भी हम कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट तो करेंगे। तो जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं, जो माइक्रोस्कोपिक लेवल के पार्टिकल होते हैं, उन्हें काउंट करने के लिए हम मोल वर्ड का यूज करते हैं, मोल शब्द का प्रयोग करते हैं। ओके, और जैसे आपने पढ़ा होगा कि देयर आर 7 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, आई मीन फंडामेंटल क्वांटिटी। जैसे आपका टाइम हो गया, मास हो गया, लेंथ हो गया, करेंट हो गया, इंटेंसिटी हो गया, टेम्परेचर हो गया, और लास्ट जो आपका फंडामेंटल क्वांटिटी आती है जिसको बोलते हैं हम लोग अमाउंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ओके, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ये आपका फिजिकल क्वांटिटी है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, और इसकी यूनिट जो होती है वो क्या होती है? मोल होती है। और यही मोल है जो हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, रिप्रेजेंट बाय स्मॉल एन। ओके, तो ये आपको समझ आ गया होगा कि मोल क्या चीज होती है, ठीक है ना। तो आइए हम लोग बात करेंगे आपका कि डेफिनेशन क्या होता है। ओके, सो तो अब क्योंकि एक्चुअली क्या है, मोल के बारे में बात कर रहे थे हम लोग, तो क्योंकि मोल का डेफिनेशन जान लेते हैं कि मोल का डेफिनेशन क्या होता है। तो एज ए वन मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स एज मेनी पार्टिकल्स एज देयर आर एटम्स इन एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ 12 कार्बन आइसोटोप्स। इट मींस ये हुआ कि मोल एक वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है जिसमें कि बहुत से पार्टिकल हैं। ओके, जैसे बात करते हैं हम लोग कि 12 ग्राम, आई मीन 12 कार्बन जो है उसका मास कितना है? 12 ग्राम है, और उस 12 ग्राम में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। या अगर हम ऐसी बात करते हैं तो जैसे बेटा अगर हम लोग सिंपल से बात करते हैं मोल को, खास तौर पे मोल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं अवोगाद्रो नंबर से। ये क्या है? अवोगाद्रो नंबर, बहुत प्यारा नाम है, अवोगाद्रो, गाद्रो। ओके, सो इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? तो इसकी वैल्यू जो होती है 6.022 10 के पावर 23 होती है। इस बात को भूलेंगे नहीं। मोल जो है ना, 1 मोल इक्वल टू होती है, एक मोल की बात करें तो मोल के नंबर को रिप्रेजेंट कौन करता है? अवोगाद्रो नंबर करता है, और अवोगाद्रो नंबर की वैल्यू होती है 6.022 10 के पावर 23। एकदम बेसिक लेवल से बता रहा हूं बच्चों। ओके, पहले हमने डेफिनेशन की बात करी, आप अपने कॉपी में इसको राइट कर सकते हो। इसके बाद हमने मोल को बताया कि मोल जो है वो इस नंबर से रिप्रेजेंट होता है। अब जरा सा कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग मोल के बारे में। तो मोल, जैसे हमने कहा कि हमारे पास 1 मोल पार्टिकल है। क्या हमारे पास 1 मोल पार्टिकल है? तो हम उसको ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारे पास
6.022 10 की पावर 23 पार्टिकल्स हैं। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर हमारे पास 1 मोल हाइड्रोजन एटम्स है तो 1 मोल हाइड्रोजन एटम्स का मतलब यह हुआ कि हमारे पास 6.022 10 के पावर 23 हाइड्रोजन एटम्स है। या फिर कोई कहता है आपसे कि हमारे पास 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल है तो आप कह सकते हो कि हमारे पास 6.022 10 के पावर 23 H2O मॉलिक्यूल है। या हमारे पास कोई कहता है कि हमारे पास 1 मोल क्या है, कार है, तो आप कहेंगे कि आपके पास 1 मोल कार का मतलब आपके पास 6.022 10 के पावर 23 कार है। कोई कहता है अगर हमारे पास क्या नाम है कि एक मोल क्या है आपका, 1 मोल आपका आइसक्रीम है, आइस क्रीम है हमारे पास, तो हम कहेंगे कि हमारे पास 6.022 10 के पावर 23 आइसक्रीम है। ओके, इतना सारा आइसक्रीम, बाप रे बाप, खाने में कितना मजा आएगा, खूब एकदम गर्मी में मजा ही एकदम बल्ले बल्ले मचा देंगे हम लोग। तो इस तरीके से हमने देखा कि डेफिनेशन क्या होता है और मोल को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं और इसके एग्जांपल्स। कोई कहता है कि भाई हमारे पास इतना सारा मार्कर है, तो हमारे पास अगर 1 मोल मार्कर है, 1 मोल मार्कर है तो 1 मोल मार्कर का मतलब एक मोल मार्कर का मतलब कि 6.022 10 के पावर 23 मार्कर। इतने सारे मार्कर हैं हमारे पास, 1 मोल का मतलब ये होता है, ठीक ना। मोल्स के अकॉर्डिंग कि हम न्यूमेरिकल, क्योंकि मेन टॉपिक क्या है आपको न्यूमेरिकल सॉल्व जाना। ओके, तो न्यूमेरिकल मैं आपको 3 मेन फार्मूले बताऊंगा और उस 3 मेन फार्मूले पे हम लोग सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर डालेंगे। आओ चुटकियों में सॉल्व करेंगे। पहली बात, मोल, प्यारा सा नाम मोल, कितना प्यारा नाम है मोल, है ना, गोल मटोल मोल मोल। ओके, मोल रिप्रेजेंट बाय स्मॉल एन। ओके, मोल के मैं आपको 3 फार्मूले बता रहा हूं, ये आपका 1 2 और ये रहा आपका 3। ओके, पहला जो फॉर्मूला है वो हम बात करेंगे N इक्वल टू W अपॉन M होता है। W बेटा क्या है, W का मतलब होता है वेट, वेट, या इसी को हम लोग कभी कभी खुले दिल से मास भी बोल देते हैं। ये वेट कौन सा है जो किराने की दुकान पे मिलता है, 10 ग्राम 50 ग्राम 1 किलो 2 किलो, उसकी बात कर रहे हैं बेटा हम लोग। ये ग्राम में होता है, किसमें होता है, ये ग्राम में होता है। और स्मॉल m क्या है, ये आपका मॉलिक्यूलर मास होता है, या फिर इसी को हम लोग एटॉमिक मास भी कहते हैं। अंडरस्टूड। ओके, तो ये पहला फॉर्मूला हो गया W अपॉन M, या इसी को हम लोग वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास भी कह सकते हैं। सेकेंड जो फॉर्मूला आपका होता है वो बेटा क्या होता है, सेकेंड फॉर्मूला ध्यान देखना आप लोग ना, N इक्वल टू होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ आयंस या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम्स एक्सेट्रा अपॉन, इतना अपॉन अवोगाद्रो नंबर। ओके, अवोगाद्रो नंबर क्या होता है चाचा, बताएंगे आप। तो अवोगाद्रो नंबर जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 6.022 10 के पावर 23 फिक्स नंबर होता है। तो n इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम्स अपॉन अवोगाद्रो नंबर होती है। इसमें से जो भी क्वेश्चन में दिया होगा उसको आप रखेंगे, डिवाइड करेंगे, मोल आपका निकल जाएगा। और लास्ट जो फॉर्मूला बेटा आपका है वो बहुत ही प्यारा है, n इक्वल टू होता है V, जो कि लीटर में होना चाहिए, डिवाइड बाई 22.4। इस 3 फॉर्मूले का हम लोग यूज करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप लोग फटाफट पॉज करो वीडियो को और तीनों फॉर्मूले को बहुत प्यार से अपने नोट में राइट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम एक एक फॉर्मूले को पकड़ेंगे और न्यूमेरिकल सॉल्व करना सीखेंगे। ओके, तो मेरे लल्ला आप समझो बात को, जो हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा घुमा लेते हैं, है ना। तो अब क्या हुआ, लिखा है कि व्हाट विल बी द मास ऑफ 5 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ओके,
तो 5 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इसमें गिवन क्या है, हमें गिवन इसमें 5 मोल, तो जो मोल है वो कितना दिया आपका 5 दे रखा है इस बार। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है मास, मतलब W निकालना बेटा हमें, है ना। अब W निकालना है तो आपको यूज करना पड़ेगा फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 1 आपको यूज करना पड़ेगा। वो क्या बताइए, तो है N इक्वल टू W/M, है ना। ठीक है, रखिए बेटा आपका। तो इस बार आपको मोल आपको देखिए दिया हुआ है, तो रखिए यहाँ पे 5, W आपको निकालना है, और स्मॉल m कहां से आएगा, ये वैल्यू कहां से आएगी, तो यहाँ पे ये मॉलिक्यूलर मास है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे, तो कार्बन का मास कितना होता है 12 होता है, प्लस ऑक्सीजन कितना होता है 16, और ये है कितना, ये है आपका 2, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, आपका आंसर कितना आ जाएगा आपका 12 प्लस 32, इसको ऐड करेंगे 2 2 4 3 1 4 आ जाएगा आपका इतना। अब इसको आप यहां रख लो, आप हो जाएगा 44 ग्राम, इसका इससे क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो W इक्वल टू आ जाएगा 5 इंटू 44 ग्राम, 5 हो जा 20 0 2 कैरी, 5 हो 20 22 आ जाएगा यहाँ पे 22 ग्राम, ये हमारा वेट आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन को हम आपका फर्स्ट नंबर फॉर्मूला का यूज करके इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो गाइस, क्योंकि हम अब इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 3rd है, तो हमने कहा कि 3rd नंबर में क्या करना है आपका, कह रहा है कि अ सैंपल ऑफ हीलियम गैस ऑक्यूपाइज 5.6 लीटर वॉल्यूम। ओके, सो at 1 atmosphere and 273 Kelvin, तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ हीलियम आर प्रेजेंट इन द सैंपल। मतलब हमारे पास क्या है कि एक सैंपल हमारे पास है, कह रहे कि इस सैंपल हीलियम का सैंपल है बेटा, और इसमें इसका जो वॉल्यूम दे रखा है वो आपका है 5.6 लीटर, तो कह रहा है कि इसका मोल बताओ, ठीक है ना। तो नो प्रॉब्लम, मोल, क्योंकि आपको अब वॉल्यूम की बात कर रहा है, तो हमारे पास अब यूज करेंगे फॉर्मूला नंबर 3rd क्या है, मोल इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग अब क्या हुआ, वॉल्यूम आपको दिया हुआ है, गिवन हमने लिख लिया, वॉल्यूम कितना है 5.6 लीटर है, ठीक है ना। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग रखेंगे वैल्यू के यहाँ पे 5.6 डिवाइड बाई 22.4। ओके, यहां पर नीचे भी 0.1 डिजिट पर है, ऊपर भी 0.1 डिजिट पर है, पॉइंट पॉइंट क्या करेंगे हम लोग कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या बच गया 56/224। अब इसको 2 से डिवाइड करते जाओ इजिली, 2 2 जा 4, 1 बचेगा, 2 8 जा 16, ओके, 2 11 जा 2 2 जा, फिर से करिए आप, यहां पे कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, और यहां पे कितना हो जाएगा 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, अब यहां पे बच जाएगा आपका 7, यहां पे कितना हो जाएगा आपका 28 हो जाएगा, 7 1 जा 7 और 24 जा, तो आपका आ जाएगा n इक्वल टू 1/4, इसको सॉल्व करेंगे आंसर आएगा 0.25 मोल, मतलब n की जो वैल्यू हो जाएगी वहां पे कितना हो जाएगा आपका 0.25 आ जाएगा आंसर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3rd के आंसर। ओके, रिमेंबर हमने आपका तीनों फॉर्मूले का हमने यूज कर लिया 1 2 3। आप वीडियो को पॉज करिए और अपने क्वेश्चंस के साथ आंसर को राइट करिए। ओके, तो गाइस अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये आपके एनसीईआरटी में गिवन है, सो अब हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, एनसीईआरटी। ओके, इसमें क्या करा है कि इन 3 मोल ऑफ इथेन, हमारे पास 3 मोल इथेन है, इथेन का फॉर्मूला क्या होता है C2H6 होता है। कैलकुलेट करना आपको फॉलोइंग चीजें, जैसे आपका फर्स्ट नंबर नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन एटम, सेकंड इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, एंड थर्ड इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ इथेन। ओके, तो सबसे पहले आपको मोल निकालना है, क्या निकालना है आपको, फर्स्ट नंबर आपको कैलकुलेट करना है मोल ऑफ कार्बन एटम्स। तो आपको जैसे अगर हम बात करते हैं इसके आंसर में क्या होगा आपका, जैसे हमने कहा कि भाई एक 1 मोल ऑफ
ethane, I mean C2H6 contain 2 मोल ऑफ कार्बन। यही ना हुआ। अगर आपसे बात करें हम लोग तो क्योंकि आपके पास 3 मोल है इथेन, इथेन कितना है 3 मोल इथेन है आपके पास, आई मीन C2H6 3 मोल है। तो अगर 1 मोल की बात करें हम लोग, 1 मोल, तो 1 मोल ऑफ इथेन कितना रखता है कार्बन, तो देखिए 2 कार्बन है ना आपका, 1 मोल। अगर हम बात करते हैं सिर्फ एक इथेन की बात करें तो एक इथेन में 2 कार्बन है, तो 3 इथेन में कितना होगा, है ना। तो 3 में कितना होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। तो देखेंगे यहां पे हम लोग 3 मोल ऑफ इथेन कंटेन कार्बन एटम, तो कितना हो जाएगा आपको यहां पे क्या करेंगे हम लोग 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 कर देंगे, आंसर आ जाएगा 6 मोल। ये हमारा आंसर रहा फर्स्ट पॉइंट का, ठीक ना। तो आप समझ सकते हो इतना हमने निकाला। वैसे हम कैलकुलेट करेंगे आपका सेकेंड नंबर के लिए। तो अब यहां पे क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, सेम ऐसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक ना। वेट, ठीक है। तो अब अगर सेकेंड जब सॉल्व करेंगे हम लोग, सेकेंड क्या कह रहा है आपका कि नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन निकालना आपको, तो लिखेंगे 1 मोल ऑफ इथेन यानी C2H6 कंटेन कितना रख रहा है आपका 6 मोल ऑफ हाइड्रोजन, तो 3 मोल ऑफ इथेन कंटेन, तो 3 मोल आप इथेन कितना रखेगा, क्या करेंगे आप हम आपका 3 मल्टीप्लाइड बाई 6 कर देंगे, आंसर आएगा 18 मोल। तो 3 मोल जो आपका इथेन है वो 18 मोल हाइड्रोजन को कंटेन करेगा। वेट, ठीक है, आपको रुक जाइए, फिर आपका इतना आपका हो जाएगा। अब हम बात करेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन में कि थर्ड नंबर क्या बता रहा हमसे। इतना वीडियो को पॉज करिए, वन बाय वन आप लिखते जाइएगा, ठीक ना। अब हम बात करेंगे थर्ड नंबर, ये लास्ट नंबर है जो हम इस पर डिस्कस करने जा रहे हैं इस क्वेश्चन पे। अब थर्ड में क्या पूछ रहा है आपसे कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, किसके, इथेन के, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने इथेन के, इस पर डिस्कस करेंगे। तो अब आपको मोल तो पता है ना, ठीक है, मोल पता है। अब आप जानते हो कि जब भी हम लोग मॉलिक्यूल की बात करते हैं, एटम्स की बात करते हैं, पार्टिकल्स की बात करते हैं, आयन्स की बात करते हैं, तो बच्चों हम लोग फॉर्मूला नंबर 2 का यूज करते हैं, ठीक ना। फॉर्मूला नंबर 2 क्या है, तो है n इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाई अवोगाद्रो नंबर। तो मोल आपको गिवन है, देखिए मोल आपको दिया हुआ 3 मोल्स, है ना, रखो यहां पे। तो 3 इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय अवोगाद्रो नंबर कितना होता है आपका, तो ये तो 6.022 10 के पावर 23, इसका इसे मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। लिखें यहां पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू 3 इंटू 6.022 10 के पावर 23, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे और आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि एनसीईआरटी का जो ये क्वेश्चन है इसको हमने बहुत इजीली तरीके से कैसे सॉल्व किया। वीडियो को पॉज करिए और अपने आंसर को राइट करिए, ठीक है। ओके गाइस,
तो क्योंकि हमने अब तक 4 क्वेश्चन तक सॉल्व किए, बट मैं आपको एक स्टोरी बता रहा हूँ। क्या हुआ कि ऐसे तो हमारे आसपास सभी लोगों को पता है कि भाई मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं गाँव की बात कर रहा हूँ। ओके, तो गाँव में जैसे वहाँ की लैंग्वेज होती है ना, तो वहाँ के सब लोगों ने हमको जानता कि भाई हम केमिस्ट्री पढ़ाई ले। खास बात ये है कि ऐसे ही तो एक बार क्या हुआ कि मैं ऐसे गांव में साइकिल चलाते हुए आ रहा था। एक वहां पे चाचा थे, इनका नाम था रामलाल। तो रामलाल चाचा मिल गए, वो शुगर लेके आ रहे थे, चीनी लेके आ रहे थे दुकान से, परचून की दुकान से ला रहे थे। तो क्या हुआ कि ला रहे थे तो उसमें जो उनके क्योंकि प्लास्टिक में लाते हैं लोग, थैली में लाते हैं, तो थैलियों में रामलाल चाचा चीनी लेके आ रहे थे। क्या ला रहे थे? चीनी, शुगर, थैली में ला रहे थे। जिस थैली में शुगर रखे हुए थे उस शुगर का वेट, आई मीन बात करते हैं डब्लू, कितना था? 342 ग्राम था। पता नहीं कैसे ना भाई, क्योंकि हमने चेक किया 340 ग्राम ही रहा होगा, लेकिन उनको बताया रहा होगा, लेकिन वो एग्जैक्ट जो उसका वेट था वो 342 ग्राम था। थोड़ा बहुत दुकानदार ने उनको बढ़ा के दे दिया था, ठीक है। एनीवे, इसमें क्या था? आपका शुगर था। कोई बताएगा मुझे कमेंट करके शुगर का फॉर्मूला क्या होता है? C6 आई मीन C12H22O11, इट इज द फॉर्मूला ऑफ शुगर। ये लेके आ रहे थे। हमने कहा अरे रामलाल चाचा क्या ला रहे हैं? उन्होंने कहा भैया ऐसा है लल्ला की शुगर लेके आ रहा हूँ, चीनी लेके आ रहा हूँ। इंग्लिश नहीं बोले, हिंदी में बोले कि हम चीनी लेके आवत बानी बगल के दुकानी से। हमने कहा ठीक है। तो हमने कहा ठीक है अच्छा, जरा बताइएगा का कि जो चीनी लेके आवत बड़ा तू, ये चीनी में कितना कार्बन का नंबर हुए? तो कहना यार बचवा ऐसा नहीं कि हम तो जनते ना बारी की शुगर का फॉर्मूला का होला, चीनी का फॉर्मूला का होला, हम तो के कार्बन कहा बताए, कार्बन तो हम जनते ना बारी। तो क्या आप लोग बताएंगे कि रामलाल चाचा जो चीनी लेके आ रहे थे, रामलाल चाचा जो चीनी लेके आ रहे थे, जो शुगर लेके आ रहे थे, जिसका वेट था 342 ग्राम, उसमें कार्बन का नंबर कितना रहा होगा? भाई है तो गधे का क्वेश्चन, बट निकालना तो पड़ेगा ही। आइए बताते हैं, आपको सॉल्व कराते हैं कि जो शुगर है, शुगर का फॉर्मूला, क्वेश्चन नंबर 5, शुगर का जो फॉर्मूला है वो आपका है C12H22O11, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो चाचा जो चीनी लेके आ रहे थे, जो शुगर ला रहे थे, उसका वेट कितना था? 342 ग्राम था, ठीक ना। चलिए, तो पहले क्यों ना ऐसा करें कि हम निकाल लें मोल, कि पूरा का पूरा जो थैले में चीनी लेके आ रहे थे इसका मोल कितना है, मोल निकाले हम इसका। चलो आप मोल तो निकाल सकते हैं। पहले निकालते हैं कि मोल का फॉर्मूला क्या होता है? N इक्वल टू W अपॉन M होता है बच्चों। ओके, W पता है, M निकाल लेते हैं यहां से हम लोग। C का मास कितना होता है? तो C का होता है आपका 12, है ना। कितना है आपका? ये 12 है। चलो ठीक है आपका। अब हम बात करेंगे हम लोग इसका, आपका क्या नाम है कि, और कितना हाइड्रोजन है? तो प्लस लगाएंगे आपका 1 मल्टीप्लाई 22, और प्लस कितना ऑक्सीजन यहाँ पर है? ऑक्सीजन बचवा यहाँ पे है आपका, इसका होता है 16 मल्टीप्लाइड बाई 11। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 144 प्लस 22 प्लस, यहाँ पे इस दोनों को सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपका कितना आएगा चेक कर लीजिए। यहाँ पे 16 मल्टीप्लाइड बाई 11, 1 6 जा 6 1 6 1, कितना रहेगा आपका यहाँ पे? 6 7 1। सबको ऐड कर दो बेटा, यहाँ पे आपका 1 7 6 आ गया, सबको ऐड करिए तो आ जाएगा आपका कितना? आपका यहाँ पे 6 2 8 8 4 12 ना, 1 कैरी हो गया। यहाँ पे आपका 8 हो जाएगा, 8 टू 10 10 टू 14 में आपका आ जाएगा, तो 14 में आपका यहाँ पे फिर से आपका 1 कैरी हो गया, 1 और 2 3, तो 342 ग्राम इसका मास आ गया। रखेंगे फॉर्मूले पे हम लोग, ये फॉर्मूला हमारा है, तो N इक्वल टू W अपॉन M। W कितना है? 342 ग्राम, जो चाचा 342 ग्राम जो चाचा थैले में भर के ला रहे थे, और शुगर का मास कितना निकाला आपने? 342 ग्राम। ओके, अब क्या किया हमने? इन दोनों को सॉल्व किया, सेम सेम है 1, तो इसका जो मोल आया निकल करके कितना आ गया आपका? 1 मोल आ गया। मतलब जो चाचा जो ला रहे थे थैली में भर करके शुगर, उसका अमाउंट कितना है? 342, सॉरी उसका अमाउंट कितना है? 342 ग्राम वेट उसका है, और मोल कितना है? इसका मोल जो है वो आपका है 1 मोल। चलो, अब 1 मोल निकल गया। अब मोल पता हो गया, तो हमारे पास एक फॉर्मूला बच्चों और है, N इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ शुगर डिवाइड बाई अवोगाड्रो नंबर, है ना। ये फॉर्मूला भी है। अब इस फॉर्मूले के हेल्प से
हम लोग निकाल लेंगे कि इसमें कितने नंबर ऑफ शुगर है भाई। समझिए बात को, इसमें बहुत सारे शुगर होंगे, तो एक शुगर हम जो काउंट करेंगे, एक एक दाने को, एक एक ग्रेन को जो काउंट करेंगे, वो कितने ग्रेन्स हैं ये हमको मालूम हो जाएगा इस मामले से। तो चलिए रखिए, आपका मोल पता हो गया आपको, मतलब देखेंगे यहां पे हम लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर इक्वल टू, इसका इसे क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाइड बाई 6.022 10 के पावर 23, मतलब 6.022 10 के पावर 23 आपका शुगर मॉलिक्यूल आ गया। मतलब इतने सारे, इतने वेट में इतने सारे आपके छोटे छोटे ग्रेन्स हैं शुगर के, जो पार्टिकल्स को काउंट करोगे आप, ठीक है ना। चलिए ये हो गया आपका। अब निकालेंगे हम लोग, क्योंकि अब आपको पता है कि एक शुगर मॉलिक्यूल, वन शुगर मॉलिक्यूल, जो आप वन शुगर मॉलिक्यूल आई मीन C12H22O11 कंटेन कितना रखता है, 12 कार्बन, 12 कार्बन एटम, है ना। तो इतने नंबर ऑफ शुगर मॉलिक्यूल कितने कार्बन एटम रखेंगे, क्या करेंगे आप, मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे आपका 6.022, यहां मैं स्टार बना देता हूं, पॉइंट वाइज पॉइंट, इंटू 10 के पावर 23 molecules contains कार्बन एटम्स। तो बड़े यहां पे क्या आ जाएगा आपका, तो 12 मल्टीप्लाइड बाई 6.022 10 के पावर 23, इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर जो निकल के आ जाएगा बेटा, वो है आपका आंसर कितना, तो आ जाएगा 72.26, 72.264 इंटू 10 के पावर 23, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो मैं वंस अगेन एक बार आपको फिर से रिवाइज कर देता हूं। हमने कहा कि जो रामलाल चाचा थे वो 342 ग्राम थैले में चीनी भर के लटा के ला रहे थे। तो मैंने उनसे ये पूछ लिया था कि आप बताइए कि थैले में जो शुगर है उसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन है। तो कार्बन तो आप तब निकालोगे ना जब तक आपको ग्रेन्स पता हो जाए कि कितने ग्रेन्स है उसमें पूरे थैले में। तो हमने क्या किया कि पहले हमने जो शुगर का फॉर्मूला वो लिखा, हमने उसका मॉलिक्यूलर मास निकाला। क्या निकाला हमने, मॉलिक्यूलर मास निकाला, और क्वेश्चन में उसका वेट दे दिया हमें थैले में जो रखा हुआ है, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या है, हमें इस फॉर्मूले के हेल्प से हमने मोल निकाल लिया। जब हमने मोल निकाल लिया फिर हम सेकेंड फॉर्मूले का यूज करके हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल लिया। अब नंबर मार्क निकाल के आपको हमको पता हो गया कि थैले में इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ठीक है। तो आपको पता है कि जो एक शुगर मॉलिक्यूल है उसमें 12 कार्बन है, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने कार्बन होंगे, तो हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा आंसर निकल के आ गया, ठीक है। तो ये रहा आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको लास्ट में इसी बेसिस पे एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने को दूंगा, जो आप सॉल्व करेंगे और आंसर निकालने के बाद मुझे कमेंट करेंगे। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है गाइस, तो इसके बाद अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं, और ये क्वेश्चन एकदम धमाका है, जैसे हम कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन खास तौर पे ऑफ कोर्स थोड़ा सा कंपटीशन पे जाते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन आपके नीट के एग्जाम में पूछा हुआ है, नीट के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ एटम्स इन 0.1 मोल, कितना बेटा, 0.1 मोल ऑफ ट्राई एटॉमिक गैस, ओके, ट्राई एटॉमिक गैस आई मीन आपने O2 देखा है, आपने Cl2 देखा है, आपने है ना H2 देखा है, ये सब डायटॉमिक गैस है। जैसे हमने कहा O3 है ना, ओजोन आपका हो गया, तो ऐसे बात करते हैं हम लोग कि आपके ट्राई एटॉमिक गैस है। तो कह रहा है कि उसका आपको नंबर ऑफ एटम्स बताना है, और गादरो नंबर आपको दे रखा है। तो आपका स्मॉल एन की वैल्यू दिया है इसमें कितना, अगर हम पहले गिवन लिखते हैं हम लोग, गिवन तो क्या होगा, तो 0.1 मोल की प्रेजेंट हमें, ठीक है ना, और एन ए की वैल्यू आपको याद भी है, और क्वेश्चन में दे रखा है 23। तो हमें नंबर ऑफ एटम निकालना है, आपको फॉर्मूला नंबर सेकेंड का यूज करिए, ठीक है। क्या है, एन इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स डिवाइड बाई अवोगाद्रो नंबर, बट एक्चुअली क्या है कि ये 3 है, तो यहां पे हम 3n की बात करेंगे, है ना। इसका इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू
आई मीन n इंटू 3 इंटू एन ए, एन की वैल्यू कितना दिया है 0.13 इंटू 6.02 10 के पावर 23। ओके, अब बेटा क्या है आपका, इस 1 को आप रहने दो, इसका सिंप्लाई कर लो आप, 3 2 जा 6 3 0 0.18, ठीक है, किसी को दिक्कत। अब इंटू 0.1 10 के पावर 23 हमने कर लिया, ये 1 पॉइंट क्या करेगा, एक डिजिट को आगे उड़ा देगा, 1.806 10 के पावर 23, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप ऑप्शन में चेक कर लो, आपका ये बी नंबर जो आपका है ऑप्शन, ये मैच कर रहा, हमारा आंसर हो गया। तो नीट में भी आपने देखा कि उन्हीं तीनों फॉर्मूले का यूज करके हमने नीट का भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किया बहुत ही इजी तरीके से। तो इस तरीके से आप इजीली उन तीनों फॉर्मूले का यूज करके आप हर टाइप्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और मैंने आपको एक शुगर में कार्बन के पार्टिकल्स कितने हैं, कितने एटम्स हैं, उसे कैसे निकालते हैं, वो भी आपने देखा। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। ठीक है, थैंक यू सो मच।